वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? तो शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, ये मुमकिन नहीं। और यहीं से शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई, एक ऐसी चाल जिसने इंसानियत की कहानी का रुख बदल दिया। शैतान की मक्कारी वहीं खत्म नहीं हुई, वो अब एक और चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जिससे इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होना था। शैतान ने सांप की आंखों में देखते हुए चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं, इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। उसे शैतान की यह दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने सिर झुकाया और जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरते हुए शैतान को अपने मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही शैतान ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि जन्नत की हूरें और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। शैतान की बात सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गईं और बोली, हमारा अंजाम? क्यों, क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्शे अजीम पर लिखी हुई देखी है और बस इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी बात सच है? ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करने के लिए बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और शैतान की इन बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो क्या जमीन पर उतारे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, बस मुझे बताओ वो रास्ता क्या है। शैतान ने अब अपनी असली बात जाहिर की। देखो, वो जो पेड़ है जिससे तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या सच में? फिर शैतान ने कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल नहीं खाया तो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। वो सोच में पड़ गईं और धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने पेड़ के करीब जाकर एक फल तोड़ा, थोड़ी देर उसे देखा और फिर उस फल का एक कौर ले लिया। वो फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं ठहर गईं। फिर उन्होंने उस फल का आधा हिस्सा लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं। नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ऐ आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सादगी और मासूमियत से हव्वा की बात मान ली और उस फल को खा लिया। बस उसी लम्हे उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनसे उठने वाली वो प्यारी सी खुशबू भी गायब हो गई। उनकी आंखों में शर्म, डर और पछतावे की परछाई उतर आई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिल गहरे अफसोस और तौबा की कसक से भर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका ये अमल पसंद ना आया और फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से नीचे उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दूसरे फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और उन्होंने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की ओर रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी। वो कहानी जिसमें इम्तिहान,
तौबा, रहमत और मोहब्बत सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया, बल्कि इंसानियत की पहली सीख भी दी। गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नाम की पहाड़ी पर और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में ठहराई गईं। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की गुजारिश करते रहे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह मिले। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुई और इसी तरह इंसानियत की शुरुआत हुई। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। यही थी उस सफर की पहली कहानी, जहां गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे।